जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी आपसे चंदा लेते थे मेरठ के लोगों से और ओडिशा तक चुनाव लड़ते। तो कहीं ना कहीं जयंत जी ने जो स्वीकार किया वो लोकदल को स्वीकार किया, राष्ट्रीय लोकदल को स्वीकार नहीं किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने मेरठ की प्रधानमंत्री मोदी की रैली देखी होगी जिसमें जयंत चौधरी मंच पर होते हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जयंत चौधरी की उस जो भाषण जो दिया पब्लिक को संबोधन किया, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के जगह लोकदल का प्रयोग होता है। उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल को लेकर के। बीते समय में आपने देखा जिस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा से गुजर रही थी, उस समय भी राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल को लेकर के काफी सारी चर्चाएं हुई। लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के ये चर्चाएं लगातार रहती हैं। हमारे साथ इस समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने मेरठ की रैली देखी, मेरठ की रैली में अगर बात करूं जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जगह खुद को लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। उसके बाद चर्चाएं काफी तेज, नाराजगी आपकी भी थी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरठ की जो रैली होती है उस रैली को चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान समारोह के नाम से जो वो करा गया, उससे एक दिन पहले भारत रत्न वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जयंत जी को दिया गया। हालांकि चौधरी साहब को भारत रत्न की मांग हमारी थी, हमने भी उसका स्वागत किया था, लेकिन भारत रत्न के नाम पर जिस तरह 800 किसानों की हत्या करने वाली भाजपा के साथ जयंत चले तो गए, लेकिन मेरठ की रैली में जयंत जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्तर दिखा दिया कि वो कहाँ हैं और कहाँ किस तरह से उनका कितना सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में है। और कहीं ना कहीं जब वो संबोधन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये भूल रही है कि जयंत जी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के संबोधन किया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जयंत जी ने स्वीकार कर ली कि मेरठ से लेकर उड़ीसा तक 80 की 80 लोकसभा सीट पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में लोकदल के लोग जीत रहे हैं, लोकदल के साथ लोग मिलकर जीत रहे हैं और 400 पार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जयंत जी ने जो स्वीकार किया वो लोकदल को स्वीकार किया, राष्ट्रीय लोकदल को स्वीकार नहीं किया। तो जयंत जी भी अच्छी तरह जानते हैं, जयंत जी लोकदल का नाम लेके कह रहे हैं कि जो जीतने जा रहा है वो लोकदल है, जो जीतने जा रहा है वो इंडिया गठबंधन है, जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीतेगा और पूरे देश में 400 सीटों पर जीतेगा। ये जयंत जी को कहीं ना कहीं ये अंदर से है और उनको लगता है कि पूरी तरह वो नकार दिया गया है राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा के साथ जाने पे। और ये जो चुनाव हो रहा है उसमें जयंत जी की पूरी तरह उपेक्षा भी कर रही जा रही है और जयंत जी का कोई सम्मान भी नहीं है। जिस तरह से आप देखेंगे कि वो हल्क पकड़ के एकदम कोने में खड़े कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि उनको मंच पर भी स्थान मिला तो संजीव बालियान जी के बाद में बहुत जूनियर स्थान उनको दिया गया। तो आज जयंत जी का सम्मान रहा भारतीय जनता पार्टी में है, जिस तरह से उनका उपेक्षा हो रही है। तो हम तो आज भी जयंत जी से कहेंगे कि भाई आज भी समय है, चुनाव में अभी वोट नहीं पड़े हैं, आपका दिल से निकल रहा है कि लोकदल के लोग और लोकदल 80 सीटों पर जीतेगा, पूरे देश में 400 सीटों पर लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ विजय हासिल करेगा। तो आप आ जाइए लोकदल के साथ, आप अपने दादा की बनाई लोकदल के साथ आइए, आप राष्ट्रीय लोकदल जो चला रहे हैं कल्पनाथ राय की उसको बंद करिए और लोकदल के साथ आइए, किसानों की लड़ाई लड़िए। आपके दिल से आत्मा की आवाज़ निकल रही है कि लोकदल जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हो रहा है, ये सब दिखा रहा है कि पूरे मेरठ की रैली पे चौधरी चरण सिंह का फोटो, मंच पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो, 2 बड़े बड़े फोटो, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सम्मान समारोह और मंच पे लोकदल का नाम इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पूरे का पूरा जाटलैंड, किसान पश्चिम से जो हवा बह रही है वो लोकदल और चौधरी चरण सिंह के भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन वो भूल रही है कि लोकदल, चौधरी चरण सिंह का बनाया लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। ऐसे में पूरी की पूरी बात जयंत जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि 80 सीटों पर लोकदल जीतने जा रहा है इंडिया के साथ, गठबंधन के साथ में, और ये पूरी की पूरी 400 संख्या पूरे देश में पार होगी। तो ये जो आज चुनाव है ये लोकदल का इंडिया गठबंधन का साथ आज विपक्ष को जो चल रहा है वो पूरी तरह देख रहा है और आने वाले समय में यही होगा जो जयंत जी ने कहा है, लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ 80 सीटों पर जीतेगा। लेकिन एक बात और करें, जिस तरीके से लोकदल का बार बार
बार नाम प्रयोग हो रहा है प्रधानमंत्री के मंच से, और ये भी बात हो रही है कि एनडीए गठबंधन में लोकदल है, लेकिन लोकदल तो इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या इसको लेकर के आगे चलकर आपको किसी शिकायत करेंगे कहीं पर इलेक्शन कमीशन से या कहाँ पर कहीं पर? जी बिल्कुल, मेरठ की रैली के बाद में हमने संज्ञान लिया है और हम चुनाव आयोग को, हालांकि जैसा राहुल जी कह चुके हैं कि पहले ही वो मैच फिक्सिंग में दो जो एम्पायर हैं वो पहले ही फिक्स कर दिए गए हैं विपक्षी टीम द्वारा, फिर भी चूंकि संवैधानिक संस्था है, हम चुनाव आयोग को शिकायत भेजेंगे कि लोकदल का जिस तरह से नाम चुनाव में बदनाम किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा, वो अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल ना लेकर लोकदल का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चौधरी चरण सिंह का नाम जो है, चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह कभी राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रीय लोकदल कल्पनाथ राय की बनाई, मऊ के सांसद थे, उनकी पार्टी है। लोकदल चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, लेकिन उनको बदनाम, चौधरी साहब को बदनाम किया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ के, और चौधरी साहब का नाम खराब किया जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ नाम जोड़ा जा रहा है और लोकदल के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम चुनाव आयोग में करने जा रहे हैं। एक बात और, आपने 80 लोकसभा सीटों की बात कर दी और ये भी बात करें 400 सीटें लगभग जीतने वाली इंडिया गठबंधन देश भर की अगर बात की जाए, लेकिन अभी तक की अगर लोकदल की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में आप हैं तो कोई भी सीट शेयरिंग की बात आपसे नहीं हुई, एक भी सीट अभी आपको नहीं मिली है। देखिए, इंडिया गठबंधन में जब हम शामिल हुए तो देश बचाने, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल हुए, और हमने ये फैसला इंडिया गठबंधन के साथियों पर छोड़ दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये फैसला उन्हें करना है। आज हम देश बचाने की लड़ाई में उनके साथ हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में उनके साथ हैं, किसानों को एमएसपी का जो मूल्य है उसकी लड़ाई में उनके साथ हैं कि किसान को एमएसपी का मूल्य मिले, जो हमारे आज भी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे उन्हें एमएसपी का मूल्य मिले, देश का किसान अपने पैरों पे खड़ा हो। इन मांगों को लेकर लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा है, और ये फैसला करना कि टिकट देना है नहीं देना, ये चूँकि वो उनको हाथ में है और उन्हें करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि अगर वो लोकदल को सीट देंगे तो लोकदल के नाम से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा इस चुनाव में। जो फ़ायदा पश्चिम से लेकर, जो मोदी जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जाएगा, और वो चुनाव की जो हवा पहले चरण से चलेगी वो आखिर तक जाएगी, तो इससे फ़ायदा इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा होगा। एक बात की जाए, राहुल गांधी से भी आपकी गुप्त बैठक हो जाती है, अजय राय से भी गुप्त बैठक होती है, और अखिलेश यादव से भी होती है। कोई सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक की कोई बात आपसे पर्सनली की नहीं गई, या फिर अभी आपको समय दिया गया है? देखिए, अभी वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बात तो हमने अपना प्रस्ताव रखा है, विचार उनको करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट एक शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत कर आए, किसान जीते, इसलिए हमने उनसे अपनी बात कही है। फैसला करना उनके हाथ में है, और वो लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छा फैसला करेंगे जो देश हित में होगा और उनको भी इससे फ़ायदा मिले, यही हमारी इच्छा है। आप कह रहे सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के साथ में अपना दल कमीरावादी गठबंधन में होती है, आज थर्ड फ्रंट की तरह मैदान में उतर रही है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। अगर सीट शेयरिंग की बात ना होती तो वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन छोड़ करके एक नया गठबंधन ना बनाती, और बातें ये तक हो रही हैं कहीं आप इंडिया गठबंधन छोड़ करके असदुद्दीन ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट का हिस्सा ना बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई, देखिए अभी जो बात है इसमें कोई वो नहीं है। पल्लवी जी जरूर गई हैं उसके साथ में, जैसा हमने भी अखबार या टीवी पे देखा है कि ओवैसी साहब के साथ में, तो ठीक है, ये उनका अपना वो सोच है। वो कुछ सीटों की मांग कर रही थी जो शायद उन्हें नहीं मिल पाई, और इसके कारण उन्होंने एक कदम उठाया। लोकतंत्र में कई बार मांग करना, पूरी ना हो पाना, एक अपना पार्टी का कुछ मजबूरी होती है, नहीं हो पाती। दोनों तरफ से बैठकर विचार करने की ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि अगर आज भी अखिलेश जी कदम उठाएंगे, पल्लवी जी साथ बैठेंगी, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। ये बड़ी बात ये भी है, 2022 का विधानसभा चुनाव एक साथ एक मंच पर आकर के लड़ा पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव ने। 24 का चुनाव है, लोकसभा का, देश का बड़ा चुनाव है। पल्लवी पटेल इस समय गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और आप गठबंधन का हिस्सा हैं। अभी तक आपको भी सीटें नहीं मिली हैं, और ना ही कोई अभी तक के इस तरीके की कोई बात बाहर हो रही है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आप भी हट जाएँ। ये बातें हो रही हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, गठबंधन का जो भी हिस्सा हैं दल, उनका सम्मान करना बड़े दलों का काम है, उनको करना चाहिए। इसमें अखिलेश यादव जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पल्लवी को भी थोड़ा सोचना चाहिए। मांग ऐसी करें जो जायज़ हो। आप 4 सीटों की मांग मत करो, आप जितनी जायज़ हो, जो संभव हो, वो मांग करिए, ताकि अखिलेश जी भी सोच सकें। और इसमें अखिलेश जी और कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और साथियों को साथ लेकर चलें, तो मिलकर चुनाव में बूंद बूंद से सागर बनेगा, और मिलकर चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम हो सकता है। आज सबके जो भी, चाहे पल्लवी जी के वोट हों, चाहे और गठबंधन के वोट हों, सबके वोटों को साथ लेकर एक जो चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो जीत का चुनाव होगा। आपस में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहते हुए बाहर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा।
पर हो सकता है पल्लवी जी जो कर रही हैं उनको ओवैसी साहब के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन उनको बैठ के अखिलेश जी के साथ बात करनी चाहिए थी, और बातचीत से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो ये कदम उठाएं तो शायद जैसे वो बम्बई के इंडिया गठबंधन की रैली में भी थी, तो एक अच्छा कदम है। बार बार इस तरह से अपना स्टैंड बदलना थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन आपके भी समर्थक है, अगर सीट आपको नहीं मिलती तो नाराज़गी कहीं ना कहीं होगी ज़रूर, और उसको लेकर बात की जाए तो वोट बैंक छिटक भी तो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर कुछ होता है, अगर उचित सम्मान नहीं मिलता तो समर्थक निराश होते हैं, और कई बार समर्थक ऐसा सुझाव देते हैं कि आप इससे अच्छा तो ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। लेकिन ठीक है, राजनीति में देखिए सब चीज़, सब्र नाम की एक चीज़ होती है, कभी धैर्य रखना चाहिए, सब्र संयम रखना चाहिए। ये सब आज देश बचाने का चुनाव हो रहा है, देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है, और ऐसे बचाने के समय में जब सभी साथी मिलकर सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा बना के लड़ रहे हैं, तो बड़े दल भी थोड़ा बहुत हमारा सम्मान करेंगे, हमें पूरी उम्मीद इस बात की है। फिलहाल अभी कौन कौन सी सीट की बात कर रहे हैं आप? अगर बात की जाए, दो गठबंधन उत्तर प्रदेश में, दो लोग हैं, दो पार्टियां हैं गठबंधन में, कांग्रेस और सपा। तो सपा से क्या बात हुई और कांग्रेस से क्या बात हुई, कुछ बताएंगे इस पर? देखिए, कोई हमारी मांग बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने दोनों ही गठबंधनों से कहा है कि आप बहुत ज़्यादा, चूँकि चुनाव में हम बाद में घुसे हैं, एक एक सीट की मांग करिए, देना ना देना उनके हाथ में है। हमने अपनी बात करी है, उन सीटों को कहा है कि एक कांग्रेस के पास 17 सीटें और हमारे अखिलेश भाई के पास तो 63 सीटें, और उसमें से एक दे दें तो बहुत बेहतर है। हमारी मांग उससे ज़्यादा है ही नहीं। दूसरी बात ये भी हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपसे गुप्त बात की है, और आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ दिन में अपने साथ लोकदल में ला सकते हैं, या एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। देखिए, स्वामी जी भी निराश होकर गए हैं। स्वामी जी, ऐसा नहीं है, आज भी अखिलेश जी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कुछ कारण रहे, कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके कारण स्वामी जी चले गए और बिना बताए इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और वो स्वीकार भी हो गया। तो स्वामी जी भी, ऐसा नहीं है कि आज जहाँ भी हैं वहाँ खुश हैं। स्वामी जी के साथ भी अगर मिलकर बात करी जाएगी तो स्वामी जी भी वापस आ जाएंगे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन स्वामी जी के इस्तीफे के बारे में अखिलेश यादव ने कहा था, क्या वो वाकई पार्टी जा चुके, उनको अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से स्वामी जी की शायद उनसे बात नहीं हो पाई, जो कि होनी चाहिए थी, और वो बात करके जाते तो मुझे नहीं लगता अखिलेश जी इतने अच्छा स्वभाव है कि वो उन्हें जाने देते। कुछ कारण रहे, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कई बार राजनीति में कि समय नहीं मिल पाता, या आपस में बैठ के बात नहीं होती, और संवाद ना होने के कारण ऐसा कदम उठा। लेकिन अगर बैठ के बात करते तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य की आपसे कुछ बात हो रही है इस समय? देखिए, बातचीत तो राजनीति में चलती है, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन सबके अपनी अपनी बात हैं, सबके अपने अपने स्टैंड हैं। उनकी बात अपनी जगह सही है, हमारी बात अपनी जगह सही है। बात भी होती है तो आज भी हम उन लोगों को समझाते हैं, आज देश बचाने का समय है, लोकतंत्र बचाने का समय है। इस समय हमें अपने छोटे मोटे फ़ायदे नहीं देखकर, अगर हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को ताकत दें तो यही हमारी जीत है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले लोग भी स्वीकार ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुनील जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के। स्टार्टिंग हमारी होती है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के। राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल में लगातार एक बड़ी कंट्रोवर्सी एक लंबे समय से चलती चली आ रही है। आपने देखा, मेरठ में एक बड़ी रैली होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होते हैं, और उस समय पब्लिक को संबोधन कर रहे होते हैं जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लोकदल के बारे में बोलते हैं कि लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस तरीके की बातें होती है, और लोकदल को मजबूत करने की बात। और लगातार आप देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर के सुनील जी ने भी खुद क्लियर किया कि इसको लेकर के शिकायत की जाएगी, पार्टी का नाम बदनाम ना किया जाए, क्योंकि लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ में है, और आरएलडी, यानी जो आपने सुना था चवन्नी पलटने की बात, वो आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ में। तो ये लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, काफी नाराजगी भी व्यक्त की है, और क्लियर किया है कि लोकदल काफी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा रहेगा, और सीटों को बंटवारों को लेकर के जो बात हो रही है उसमें जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके ऊपर छोड़ दिया है। पब्लिक के बीच में तमाम सारी बातें हैं, आपको हर बात आप तक पहुंचती रहेगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।